फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक टैबलेट के बारे में डिस्कस किया था, एमोक्सिसिलिन के बारे में। तो एक अपने मित्र हैं जिनका नाम है उमेश कुशवाहा जी। उमेश कुशवाहा जी ने हमसे इस टैबलेट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन पूछा था कि स्किन इन्फेक्शन हुआ था, इससे क्या मैं टैबलेट दे सकता हूँ। एमोक्सिसिलिन तो जरूर दे सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, वो भी एक एंटीबायोटिक होती है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल। और क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के साथ साथ इसी कंपनी का एक जेल भी आता है, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल भी आता है। तो यदि आपके सरफेस या स्किन वगैरह में कुछ ऐसा इन्फेक्शन है तो आप जेल भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए, यदि सबसे पहले तो मैं इसके पहले भी आपको एक ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यदि आप लोगों को कोई भी अपनी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, कोई मतलब कोई भी इन्फेक्शन है, तो आपके पास यदि फैसिलिटीज अवेलेबल है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से डिस्कस करिए। उसके बाद यदि आपके पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप अभी कुछ टाइम तक नहीं दिखा सकते डॉक्टर के पास, आप कहीं बाहर हैं, जहां भी आप हैं वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। करेंगे क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के बारे में। क्लिंडामाइसिन कैप्सूल जो होती है तो आपको मार्केट में 300 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम भी अवेलेबल हो जाएगी। तो 300 मिलीग्राम टैबलेट को आप नॉर्मली यूज कर सकते हो, लेकिन यदि गंभीर प्रॉब्लम है, सेवरल कंडीशंस है, तो आप 600 mg भी यूज कर सकते हो। क्लियर? अब जैसे जो हमारा क्लिंडामाइसिन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या संक्रमण में दिया जाता है। इसमें ये एक टाइप की एंटीबायोटिक है जिसको आप पेट में इन्फेक्शन हो, आपकी हड्डियों में इन्फेक्शन हो, नरम टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो, वहां पेनिस हो सकता है, वेजाइना हो सकता है, आपकी आंखों में हो सकता है, या सॉफ्ट स्किन में हो सकता है, आपके यहाँ तक कि बक्कल कैप्टी बक्कल वेस्टिब्यूल, आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी बॉडी में जो भी सॉफ्ट टिश्यू है, नरम वाला पार्ट, यदि वहां कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो आप ये कैप्सूल यूज कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद मुहासों के इलाज में, जैसे अपने फेस में, स्किन में, इस तरह से यदि आपके अकने या मुहासे वगैरह हो गए हैं और उनमें पक रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहां भी आप यूज कर सकते हैं। दांतों में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाता है, सड़न हो जाती है आपके मसूड़ों में, तो आप वहां भी यूज कर सकते हैं। चोट लगने के बाद यदि घाव बन जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी कहीं चोट लग गई, चोट लगने के बाद वो सही नहीं हो रहा, वहां घाव बन जाता है, तो वहां भी आप इस टैबलेट, इस कैप्सूल को यूज कर सकते हो, क्लिंडामाइसिन को। उसके बाद इस जो क्लिंडामाइसिन कैप्सूल है, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? तो साइड इफेक्ट, इसको लेने से आपको उल्टी आ जाएगी। यदि आप ज्यादा डोज वाली लेंगे तो ज्यादा चांस रहता है, कम डोज वाली में थोड़ा कम चांस रहता है। इसीलिए जब भी आप इसको लें तो या तो आप इसको दूध से लें या खाना खाने के बाद लें, तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। पेट में दर्द हो सकता है ना, इसको आप जब लेंगे तो पेट में दर्द हो सकता है, आपको दस्त लग सकती है। तो इस टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, आपको जी मचलाना हो, मतलब नाउसिया टाइप का, जी मचलाना टाइप का कुछ हो सकता है। वैसे तो मैं आप लोगों को सलाह यही दूंगा कि आप पहले डॉक्टर को अच्छे से दिखा दो। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप ये ले सकते हो। इसके अलावा भी यदि आपको कोई और प्रॉब्लम है जो कि आपको यहाँ पे मेंशन लगता है कि आपको वो चीज नहीं है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, हम आपके साथ डायरेक्ट जुड़ेंगे। और यदि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।